हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छाया लर्निंग सेंटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में कार्बन एनर्जी कंपाउंड को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सोप एंड डिटर्जेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, या छोटे छोटे टर्म्स आपसे पूछ सकते हैं स्कम क्या होता है, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, हार्ड वाटर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सो बेसिकली क्लेंजिंग एक्शन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट, तो इसके लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक छोटी सी सिचुएशन है। आप इमेजिन करो कि आपके हाथ पे कोई डर्ट लगी है। उस डर्ट को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? तो बेसिकली क्या करोगे, आप पानी से क्लीन करते हो। लेकिन जब आप उसको पानी से क्लीन कर रहे हो तो वो डर्ट रिमूव नहीं हो रही, तो आप किसका अप्लाई करते हो? आप सोप का यूज करते हो। सोप अप्लाई करके क्या करते हो, आप उस डर्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हो, और सोप से क्या होती है, डर्ट रिमूव हो जाती है डन। ओके, तो जब आपने क्या किया, उसको पानी से रिमूव करने की कोशिश की, वो रिमूव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पहला पॉइंट यहीं से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पे जो डर्ट आपके हाथ पे लगी थी, ये आपका मैं सरफेस मान लेती हूँ, ठीक, स्किन मान लेती हूँ। ये जो डर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डर्ट पानी से रिमूव नहीं हुई। क्यों नहीं रिमूव हुई? क्योंकि इसके अंदर क्या है, आयंस प्रेजेंट नहीं है। जब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है तो वो पानी के अंदर नहीं घुले, पानी के अंदर डिसोशिएट नहीं हुए, इसलिए ये पानी से साफ नहीं हुई। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होगी, ये जो यहाँ पे डर्ट है ये कैसी है, आपकी ऑयली है, ऑयली इन नेचर। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, ऑयली, और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। दूसरा क्या है, ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या है, किसी तरह के आयंस प्रेजेंट नहीं होते। जब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है तो ये पानी के अंदर भी डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये तो हुई ऑयल की बात, यानी ये डर्ट की हमने बात की। अब आपने क्या किया, इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे सोप आपने अप्लाई की। जब आप यहाँ पे सोप को अप्लाई करते हो तो सोप के अंदर क्या प्रेजेंट है, सोप के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट है। लेट अस कंसीडर कौन सी चेन प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2। ये बहुत ही लंबी एक चेन है, इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो COO नेगेटिव, और सॉल्ट कौन सा है, Na पॉजिटिव, सोडियम या फिर पोटेशियम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, एक हो गया आपका ये आयनिक पार्ट Na पॉजिटिव, और दूसरा हो गया आपकी ये हाइड्रोकार्बन की चेन, एक होगी लॉन्ग टेल। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एक टेल है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये एक आयन यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से। ठीक है, अब ये जो इसकी टेल है, ये क्या है, आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो हाइड्रोकार्बन को क्या पसंद होगा, हाइड्रोकार्बन पसंद होगा, यानी इसको क्या पसंद है, ये डर्ट इसको पसंद है। और ये जो आयनिक एंड है, इसको क्या पसंद है, इसको पानी पसंद है, क्योंकि ये आयन है और ये पानी में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, पानी में ये घुल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो डर्ट वाला पार्ट, ये जो इसकी जो टेल है, अब आपने जब सोप अप्लाई की तो ये डर्ट वाला पार्ट, ये जो इसकी चेन है सोप की, यानी कि ये जो टेल, ये इस तरह से इस डर्ट के ऊपर इस तरह से अट्रैक्ट होगी, और आयनिक पार्ट इस तरफ बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे इस तरह से ये अट्रैक्ट हुई तो ये क्या करेगी, इसको यहाँ से खींचेगी, इसको पिकअप करेगी, इस डर्ट को यहाँ से बाहर निकालेगी। ठीक है, तो अब ये डर्ट को बाहर निकालेगी। जब ये डर्ट को बाहर निकालेगी तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये स्फेरिकल है इस तरह से। ठीक है, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, मिसल्स। क्या बोलेंगे, मिसल्स। अब जब यहाँ पे ये मिसल्स की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगी, ये क्या होगी, पूरे मीडियम में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, एंड दे फॉर्म अ कोलॉइड विच इज कॉल्ड द इमल्शन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इमल्शन बोलेंगे। ठीक है, डन, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इसके दो पार्ट है, कौन कौन से, एक हो गया इसका ये टेल वाला पार्ट, और दूसरा कौन सा, ये एंड वाला पार्ट। अब यहाँ पे इसके दो नाम है, इसको क्या बोले जाते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये जो इसका हाइड्रोकार्बन चेन है, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोफोबिक पार्ट, फोबिक, फोबिया। इसको क्या है, पानी से फोबिया है। हाइड्रा वर्ड तो किसके लिए यूज होता है, पानी के लिए, और फोबिया यानी कि डर। अब इस हाइड्रोकार्बन चेन ने पानी में डिसॉल्व नहीं होना, यानी इसको क्या लगता है, पानी से डर लगता है। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, PHOBIC। और ये जो दूसरा एंड है, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी ये पानी में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसकी दो एंड से, नंबर वन इज हाइड्रोफोबिक एंड अनदर एंड इज हाइड्रोफिलिक। तो आपको इस तरह से याद रखना है, हाइड्रोफोबिया यानी इसको पानी से डर लगता है, तो वो कौन सा एंड हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन वाला, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। और जो इसका आयनिक एंड है, जो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफिलिक एंड बोलेंगे। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, इमल्शन प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट होगी, मिसल्स फॉर्मेशन होंगे, और जो पूरी डर्ट है वो क्या हो जाएगी, वहां से रिमूव हो जाएगी। डन।
ओके, अब यहाँ पे क्या है बेटा, अगर वाटर हार्ड है आपका, वाटर हार्ड कैसे होगा, अगर वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस की वजह से जो वाटर है वो कैसा हो जाता है आपका, हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर में जो सोप है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। क्यों इफेक्टिव नहीं होता? क्योंकि इसका जो आयनिक एंड है ये वाला Na पॉजिटिव, और जो वाटर के ये सॉल्ट है यहाँ पे, सॉरी आयंस हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये स्ट्रांगली इस पार्ट पे क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। जब ये स्ट्रांगली इस पार्ट पर स्टिक हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं होने देंगे। जब ये इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं होने देंगे तो आपका जो डर्ट रिमूव करने वाला पूरा प्रोसेस है, यानी आपकी जो इमल्शन वाली प्रोसेस है वो कैरी आउट नहीं होगी। जब वो कैरी आउट नहीं होगी तो उससे क्या होगा, वहां पे क्या बनेंगे, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स को बोला जाता है स्कम। सो दैट्स वाई जो सोप है वो हार्ड वाटर में इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो अब किसका यूज किया जाए वहां पे, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट में क्या क्या डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट में, सोप वीक एसिड प्रेजेंट है सोप के अंदर, और डिटर्जेंट के अंदर क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट है। डिटर्जेंट को कपड़े धोने के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही ये डिटर्जेंट आपका जो आपके शैम्पू है उसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन शैम्पू में थोड़ा माइल्ड होता है। लेकिन जो कपड़े धोने वाला आपका डिटर्जेंट है वहां पे क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट है। क्या होगा, अब आपके सोप में जो आयंस यहाँ पे डिसॉल्व इसको नहीं होने दे रहे थे, ये पूरी प्रोसेस आपके डिटर्जेंट में कैरी आउट होगी और आपके जो डर्ट है वो कपड़ों से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, आपका क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म होगा। तो आपने एक्सप्लेन कैसे करके आने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब मैं आपको वर्ड्स में बता देती हूँ, एक छोटा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आपको किस तरह से इसको मिसल्स की फॉर्मेशन बतानी है, स्ट्रक्चर आपका किस तरह से बन रहा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको एक बार वर्ड टू वर्ड में बता देती हूँ कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से। यहाँ पे आपको ये दिखाई भी यहाँ पे दिखाया है आपको डायग्राम में, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। या आपका कोई भी एक सरफेस आपने कंसिडर किया है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये डर्ट प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज अ ग्रीस और डर्ट। ये पानी आपने इसके ऊपर डाला, ठीक है, आपने सोप अप्लाई की। सोप अप्लाई करने पे क्या होगा, सोप के क्या प्रेजेंट है, दो एंड प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। तो जब ये इस डर्ट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो हाइड्रोफोबिक एंड, ये देखिए इसको पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिक एंड इस तरह से डर्ट के ऊपर ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, और हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है वो क्या रहेगा, आपका आउटवर्ड रहेगा। डन। इसके बाद क्या होगा, आपकी जो डर्ट है वो कैसे रिमूव होगी। अब ये इसको डर्ट को ये निकाल दिया इन्होंने सरफेस से, दिस इज दे पिक अप द डर्ट लाइक इन दिस वे। और स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल। तो ये पूरा आप इस तरह से शो कर सकते हो। और ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपने जरूर बनाना है, चाहे आपकी मिसल्स फॉर्मेशन है चाहे आपकी क्लींजिंग एक्शन है, तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आपकी जो डर्ट है ये कैसी होती है, ऑयली इन नेचर। आपको दो तीन चीजें आपको मेंशन जरूर करनी है, हाइड्रोफोबिक एंड मेंशन करना है, हाइड्रोफिलिक एंड आपको मेंशन करना है, मिसल्स की बात आपको करनी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको क्लींजिंग एक्शन लिख कर आना है। तो डर्ट का जो नेचर है, पहले हम डर्ट से बात करते हैं। डर्ट प्रेजेंट है तो डर्ट से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डर्ट का नेचर कैसा है, इट इज ऑयली इन नेचर। और जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जिसको क्या लगता है, डर लगता है। जो हाइड्रोफोबिक एंड है किसका, सोप का, किसके साथ अटैच होगा, डर्ट के साथ अटैच होगा। लेकिन जो इसका आयनिक एंड है, यानी जो इसका हाइड्रोफिलिक एंड है, वो क्या होगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, आपकी मिसल्स की फॉर्मेशन होगी, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, जिसको क्या बोला जाता है, मिसल बोला जाता है। ठीक है, मिसल बनने के बाद क्या होगा, आपकी जो डर्ट है वो पिकअप होगी, बाहर निकलेगी, एंड इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द मीडियम एंड फॉर्म कोलोइड, जिसको क्या बोला जाता है, इमल्शन। तो पहले आपने डर्ट के बारे में बात करनी है, देन आपको हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड के बारे में बात करनी है, देन मिसल्स की आप बात करोगे, और लास्ट आप किसकी बात करोगे, इमल्शन की बात करोगे। इमल्शन की बात करने के बाद क्या करोगे, आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, इस तरह से जो डर्ट है वो रिमूव होती है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं इसमें आपसे, स्कम के बारे में पूछ सकते हैं। स्कम क्या होता है, जो आपके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं उसको क्या बोला जाता है, स्कम बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको ना हो, और अच्छे से इसको अटेम्प्ट करके आना है।